हेलो दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी है। विकास एक लोअर मिडिल क्लास में रहने वाला बच्चा था। वो पढ़ने में बहुत होशियार था। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता था। बहुत मेहनती था, कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसके घर वाले को उस पर गर्व था और उन्हें उम्मीद भी थी कि ये बड़ा होकर अच्छा करेगा और घर की बहुत सी परेशानी दूर भी हो जाएगी। विकास +2 में अपने स्कूल में ही नहीं, शहर में भी अच्छा किया और फिर एक दूसरे शहर में पढ़ने गया। वहाँ हॉस्टल में रहने लगा। वहाँ उसकी संगत कुछ अच्छी नहीं थी। वो घर से अब ज़्यादा पैसा मंगाने लगा। बातचीत में भी पढ़ाई की बात कम होती थी। घर वाले को थोड़ा एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो बातचीत में उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नाराज हो जाता था और बोलता था ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए, रिजल्ट अच्छा होगा। फिर एग्जाम हुआ, रिजल्ट निकला और विकास एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। इस बात से वो खुद भी बहुत दुखी हुआ और फिर अपने कमरे में बंद हो गया और ज़्यादातर कमरे में बंद रहने लगा। किसी से बातचीत नहीं करता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा। ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची और प्रिंसिपल साहब से इसका इंटरेक्शन था। वो उसे बहुत होशियार स्टूडेंट मानते थे। प्रिंसिपल साहब उसे एक दिन अपने घर पर बुलवाए। विकास मना नहीं कर पाया। विकास जब गया तो प्रिंसिपल साहब अंगीठी में आग ताप रहे थे। सामने एक कुर्सी थी। प्रिंसिपल साहब ने विकास को बैठने के लिए कहा। विकास बैठा। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, क्या हाल चाल है, क्या कुछ चल रहा है आजकल? विकास कुछ नहीं बोला। बहुत देर तक उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। फिर प्रिंसिपल साहब भी सोचने लगे इसे कैसे समझाया जाए। तो अंगूठी से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा निकालकर मिट्टी पर रख दिया और वो बुझ गया। विकास बोला, सर ये क्या किए? इतना अच्छा जल रहा था, आप उसको निकाल के मिट्टी पर रख दिए तो बुझ गया। प्रिंसिपल साहब बोले, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जब तुम आए थे तुम्हारे अंदर एक आग था, तुम कुछ करना चाहते थे और फिर तुम्हारे संगत कुछ ऐसे लोगों से हुई, फिर तुम्हारा आग बुझ गया। अब फिर से हम लकड़ी के टुकड़े को उठा करके आग में रखते हैं और वो लकड़ी का टुकड़ा में फिर आग लग गया और बहुत अच्छा जलने लगा। तो अब तुमको भी यही करना है, अपना संगत बदलना है और आग में तपना है। विकास को प्रिंसिपल साहब की बात समझ में आ गई। वो इस वर्ष बहुत मेहनत किया और यूनिवर्सिटी में टॉप किया। इस कहानी से सिर्फ इतनी ही बात है कि हम लोग को अपने संगत के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि संगत का प्रभाव हम लोग पर बहुत पड़ता है, बहुत अच्छा खासा पड़ता है और साइलेंटली पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं ऐसा कि इसका प्रभाव हम खुद पर नहीं पड़ने देंगे, ऑल्दो कि हमारा दोस्त निगेटिव है, उसकी अच्छी आदत नहीं है, फिर भी हम अपना काम करेंगे, अपने को संभाल कर रखेंगे। लेकिन हम लोग के पास एक सब कॉन्शियस माइंड है जो 24 घंटा एक्टिव रहता है और हम चाहें न चाहें वो सारी बातों को रिसीव करता है, चाहे हमारा थॉट हो, हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन हो, हम जो कुछ भी जिससे भी गुजरते हैं, जिस पर भी हमारे कॉन्शियस लाइफ पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड रिसीव करता है और उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो हमारे बिहेवियर और एक्शन होता है। जैसा कि हम लोग विकास के साथ देख चुके हैं। तो बस हम लोग अपने संगत के प्रति सतर्क रहें ताकि हम लोग से वो गलती ना हो जो विकास से हुई थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।